माँ के नेत्रों से अश्रु क्यों छलक आए? वो दुखी क्यों है? क्या हुआ माँ? क्या है आपकी पीड़ा का कारण? हमें बताइए ना माँ, क्या हुआ है? आपकी कृपा से देवी आदिशक्ति को पराजित करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। मेरे विरुद्ध मुझे ही खड़ा करने का प्रयास कर रहा है वो कपटी असुर। शक्ति को शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए विवश करने की चेष्टा कर रहा है वो। प्रतीत होता है भैया, जिसकी हमें आशंका थी वही हो गया है। दुष्ट दुर्गमासुर ने अवश्य माँ को विवश कर उनसे कोई विशेष वरदान प्राप्त कर लिया है। क्या कर दिया मैं? ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे? माँ, हमें बताइए ना, क्या हुआ है? हाँ, और कहाँ गया है वो दुष्ट दुर्गमासुर? मायासुर के मायासुर? कौन है ये मायासुर? वो मायासुर जो असीम माया शक्ति का स्वामी, जिसकी माया से कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। वो मायासुर जिसने जन्म लेते स्वयं अपने पिता सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव को भी अपनी माया में उलझा दिया। कौन हो तुम? कहां से आए हो? अपना परिचय दो और यहाँ आने का कारण बताओ। शांत क्यों हो? बताओ, कौन हो तुम? कहां से आए हो? आपके निश्वास से जन्म हुआ है हमारा, इसी कारण हम पुत्र हैं आपके। तो कृपा करके आप हमें कोई नाम प्रदान करें और अपने परिचय देने की भी कृपा करें। पुत्र, मैं त्रिदेवों में से एक हूं, ब्रह्मदेव, इस सृष्टि का रचयिता। प्रणाम। मेरे ब्रह्मदेव के पुत्र हो तुम, सृष्टि के रचयिता के पुत्र हो तुम। तो कृपा करके हमें ये बताइए पिताश्री कि दो अन्य त्रिदेव कौन हैं और क्या कार्य करते हैं? मेरे अतिरिक्त दो और त्रिदेव हैं। एक है पशुपतिनाथ महादेव और दूसरे हैं जगत के पालनहार श्री हरि नारायण। और दोनों ही मुझसे श्रेष्ठ नहीं हैं। और दायित्व भी क्या है दोनों के, और कार्य भी क्या करते हैं, ये तो पूछना भी व्यर्थ है। श्री हरिनारायण वो तो हमेशा शेषनाग पर विराजमान रहते हैं, और देवी लक्ष्मी
हमेशा उनकी सेवा करती रहती हैं। ये क्या अकस्मात स्वामी को क्या हो गया जो वो अन्य त्रिदेवों की निंदा करने लगे हैं? स्वामी और पशुपतिनाथ, वो तो सदैव समाधि में लीन रहते हैं, स्वयं में ही रमे रहते हैं। व्यर्थ है इन दोनों के क्रियाकलाप, और मैं सृष्टि का समस्त भार निरंतर संभालता रहता हूँ, उसके लिए परिश्रम करता रहता हूँ। क्या ये घोर अन्याय नहीं है मेरे साथ? मैं अभी जाकर अरे मूर्ख, तुमने मुझे अपनी ही माया से प्रभावित कर अन्य त्रिदेवों की निंदा करने के लिए विवश कर दिया। तुमने जन्म लेते ही मुझ पर माया का प्रभाव किया है, इसलिए तुम्हारा नाम होगा मायासुर। तुमने अपनी आसुरी शक्ति का प्रदर्शन किया है, इसलिए तुम्हारा निवास ब्रह्मलोक में वर्जित होगा। तुम्हें अभी यहां से प्रस्थान करना होगा। अवश्य प्रस्थान करेंगे हम यहाँ से, जब हम अपनी माया से अपने पिताश्री को भ्रमित कर सकते हैं। इतनी शक्ति है हमारी माया में, तो हमें किसी पर निर्भर होने की क्या आवश्यकता। जब असीम माया शक्ति का स्वामी मायासुर और दुर्गमासुर साथ आएंगे तो उसके भयंकर परिणाम की कल्पना से ही मैं चिंतित हो रही हूं। इन दोनों का साथ बड़ा अनर्थकारी हो सकता है। अब मेरे ही कारण एक अन्य पापी का साथ पाकर महापापी बच जाएगा, और इन दो दुष्टों की दुष्टता का घातक मेल कारण बनेगा इनके द्वारा देवी आदि शक्ति की संतानों की प्रताड़ना का। और फिर ज्ञात नहीं ये दोनों कैसे संसार के निर्दोष जीवों पर भयंकर अत्याचार करेंगे, और इनके अपराधों का दोष किसका होगा? मेरा मात्र मेरा होगा। नहीं माता, आप स्वयं को दोषी मत ठहराइए। नहीं, मेरा ही दोष है। विवशनी मैं तो क्या हूँ? ये उपाय तो मैंने ही सुझाया है उसे। किंतु माता, आपने जो कुछ भी किया वो उसकी निषेध अवैधिक पूजा से विवश होकर किया, तो इसमें दोष आपका नहीं, एकमात्र उस दुष्ट का। ये स्थान इतना मलिन और ग्रीन उत्पन्न करने वाला क्यों है? कहीं ये मायासुर की कोई माया तो नहीं? अपने इस दोष के कारण, अपनी इस लज्जित अवस्था में कैसे देवी आदि शक्ति के समक्ष रहूं मैं? कैसे बताऊं उन्हें कि जो शत्रु उसे दुष्टता का भाव रखता है, उन्हें पराजित करना चाहता है, मैंने उसे उनका सामना करने का सामर्थ्य प्राप्त करने का उपाय ही नहीं बताया। अभी तो पक मायासुर की माया से सुरक्षित रहने का वचन भी दिया। माता का आशीष है मेरे साथ, और उनका दिया हुआ शस्त्राण जिसे धारण कर मैं निशंक प्रवेश करूंगा मायासुर के माया राज्य में। तो मेरा सोचना यथार्थ ही था। वास्तव में वह मलिनता एक माया थी, और जिसके पीछे छिपा था यह सुंदर दृश्य।
मिट गई यहाँ की माया इसे धारण करते ही, और वो दृश्य प्रस्तुत हुआ जो सत्य है। जब तक ये शीश त्राण मेरे शीश पर है, तब तक मायासुर की कोई भी माया मुझ पर हावी नहीं हो सकती। मायासुर, मेरे मित्र, भेंट करने आ रहा हूं तुमसे। तैयार हो जाओ मेरा स्वागत करने के लिए।